तस्बीह का तरीका। बहुत सारे लोग सलात तस्बीह की नमाज का तरीका पूछते हैं, तो मैंने कहा चले मुख्तसरन आपके सामने वजाहत कर दूं। पहले सलात तस्बीह की अज़मत और फ़जीलत यह है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे चचा हो सके तो इस सलात तस्बीह को रोज़ाना पढ़ा करें, ना हो सके तो हफ्ते में, ना हो सके तो एक महीने बाद, ना हो सके तो साल में एक मरतबा। और आपने फरमाया अगर साल में भी एक मरतबा ना पढ़ सको तो फिर ज़िंदगी में एक मरतबा चचा ज़रूर पढ़िएगा। इसका ये होगा कि अल्लाह तबारुक व तआला अगले पिछले छोटे बड़े जो छुप कर गुनाह किए वो भी जो सरेआम किए, अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले 4 रकत नमाज नफल सलातुत तस्बीह, 4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह की नीयत करेंगे और नीयत करने के साथ अल्लाहु अकबर कह लेंगे। अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपने सबसे पहले सना पढ़नी है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह अदा करनी है आपने। उसके बाद आपने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी है और फिर 10 मरतबा आपने सूरत फातिहा और सूरत मिलाने के बाद फिर आपने ये तस्बीह पढ़नी है। तो ये 25 मरतबा यानी क़याम की हालत में 25 मरतबा होगी आपकी। फिर आपने रकू करना है। रकू में जाकर पहले तस्बीह रकू की अदा करनी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद 10 मरतबा फिर आपने ये तस्बीह अदा करनी है। फिर आपने रकू से खड़े होना है, समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बना लकल हम्द कहना पहले। उसके बाद फिर 10 मरतबा आपने तस्बीह कहना है। फिर उसके बाद आपने सीधा सजदे में जाना है। सजदे में पहले तस्बीह सजदा अदा करेंगे, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह के अल्फाज अदा करेंगे। फिर आप सजदे से उठेंगे और जलसे में बैठेंगे, यानी 2 सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उसे जलसा कहा जाता है। उसमें भी आपने अल्लाह अकबर कहने के बाद आपने 10 मरतबा कहना है। अब दोबारा सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा सजदे की तस्बीह और उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। ये 75 मरतबा यानी 75 मरतबा हो जाएगा इस तरीके से। अब आपने अल्लाह अकबर कह के सीधा खड़े हो जाना है और अब खड़ा होने के बाद सबसे पहले आपने यही तस्बीह 15 मरतबा अदा करनी है। अब उसी तरीके से आपने फिर उसके बाद सूरत फातिहा के बाद फिर सूरत मिलानी है, फिर आपने 10 मरतबा। तो ये क़याम की हालत में 25 मरतबा होगा। फिर रकू में जाएंगे, रकू से खड़े होंगे उसी तरीके से जैसे पहली रकत के अंदर आपने ये तस्बीह अदा की थी। अब 2 रकतें जब पूरी हो जाएंगी तो आपने अत्तहियात पढ़ना है। अब एक रकत में 75 मरतबा हो रहा है। 2 रकतें पढ़ने के बाद आप अत्तहियात बैठेंगे। अत्तहियात में अब्दु व रसूलु तक पढ़ेंगे और उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद फिर आपने पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फिर आपने सूरत मिलानी है, सूरत फातिहा और सूरत फातिहा मिलाने के बाद फिर आपने कोई सूरत मिलानी है। उसके बाद फिर 10 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है। ये क़याम की हालत में 25 मरतबा। फिर आप रकू में जाएंगे, रकू की तस्बीह अदा करने के बाद फिर 10 मरतबा। फिर आप रकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहने के बाद फिर 10 मरतबा। फिर आप सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह अदा करने के बाद फिर आपने 10 मरतबा। और फिर जब सजदे से उठेंगे जलसे में बैठेंगे फिर 10 मरतबा। फिर जब आप दूसरा सजदा करेंगे तो फिर आपने 10 मरतबा ये तस्बीह अदा करनी है। इसी तरीके से आपने चौथी रकत जो है वो बिल्कुल ऐसे ही अदा करेंगे, यानी उठते साथ आपने पहले 15 मरतबा तस्बीह अदा करनी है। तो इस तरीके से जो है वो आपने 4 रकत जो है ना सलातो तस्बीह अदा करनी है। इसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा ये भी होता है कोई एक आधा मरतबा ज़हन में आता है कि पता नहीं 14 मरतबा हुआ या 15 मरतबा हुआ। तो अगर कोई ऐसा मसला भी हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये मकबूल हो जाती है।